हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद केके पे। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराने वाली हूँ और एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज की जो बुक है उसका नाम है MPSE 1 भारत और विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराने वाली हूँ, इसकी सीरीज 2 है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड करी है विद एक्सप्लेन वाली, उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने और भी वीडियो MPSE 1 पे अपलोड कर रखी है, बट उसमें एक्सप्लेन नहीं कर रखा, ओनली पीडीएफ की वीडियो है जो सॉल्व क्वेश्चन आंसर होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें मैं आपको अब आगे के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। पहले मैंने क्वेश्चन करा दिया था, वो इम्पोर्टेंट है, आज मैं और कराने वाली हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है भारत और चीन संबंध, कि भारत और चीन के संबंध कैसे हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे कैसे हैं, पहले कैसे थे, कैसे उनके अच्छे संबंध बने, कैसे लड़ाई झगड़ा युद्ध हुआ, ये सब इसमें बताना है हमको, पूरा ओवरऑल बताने हैं। तो आप अगर और भी वीडियोस चाहते हैं आपके सब्जेक्ट के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं और एक्सप्लेन करूं, तो मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना, उसके अकॉर्डिंग ही मैं वीडियोस बनाती हूँ। MPSE 1 के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट थे पहले और अभी भी, तो इससे मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है, क्योंकि मैंने विद एक्सप्लेन की वीडियो पहले नहीं बनाई थी, पहले नॉर्मली क्वेश्चन आंसर की बनाई थी। तो अगर आप चाहते हैं आपका चाहे हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट हो, हिंदी का हो, कोई भी अगर आप चाहते हैं मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, आपको समझाऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत और चीन के संबंध कैसे हैं, पहले इसमें पुराना जो उनका इतिहास उसके बारे में पूरा बताया गया है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि भारत और चीन का संबंध बहुत पुराना है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही पुराना है, जैसे कि ईसा मसीह से पहले का है, ईसा मसीह से पूर्व का है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारत में जो बौद्ध धर्म है उनके लोग रहते हैं, बुद्ध के बारे में बहुत सारा चीजें हैं। और जो चीन है वहाँ पे जो बौद्ध हैं उसके धर्म को माना जाता है, ऐसा इसलिए माना जाता है और इसलिए वो प्रसिद्ध है वहाँ पे, क्योंकि जो भारत के बौद्ध धर्म की महान हस्तियां जो थी, जो जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उन्होंने चीन में भी जाके उनका प्रचार किया था। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे। तो इसलिए जो भारत है वो बौद्ध धर्म का त्रिस्थल बन गया। ठीक है, और इसी प्रकार से चीन भी बन गया। तो दोनों एक दूसरे के साथ धार्मिक रूप से पहले जुड़े, फिर व्यापारिक रूप से। तो इन दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन बहुत पुराना है। ठीक है, तो आगे है कि देखो यहाँ लिखा है ना, ईसा मसीह के जन्म से ही पूर्व जो है उनका जो रिश्ता है भारत और उसका जुड़ा हुआ है, धर्म उनका बेसिकली धर्म, व्यापारिक और सांस्कृतिक के रूप से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और अच्छा चल भी रहा था रिश्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी दोनों के देश में। परंतु जब प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने, तो उन्होंने भी साम्यवाद की जो नीतियां हैं उनको ही मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। जैसे कि जो वो है आपका चीन है, चीन बाद में पहले भारत आजाद हुआ, फिर चीन आजाद हुआ, फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ मधुर जो संबंध है वो बनाने लग गए, क्योंकि भारत ने चीन का हर जगह सपोर्ट किया, साथ दिया, क्योंकि भारत चाहता था कि हमारे देश, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध बने रहे। ठीक है, उनसे किसी भी प्रकार की हमारी लड़ाई झगड़ी ना हो। तो इसलिए उन्होंने जो भारत है, जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे नेहरू जी, उन्होंने अच्छी दोस्ती का हाथ उनके ऊपर दिया और उनके अच्छे से जो रिश्ते हैं चलते रहे। और यहाँ पे लिखा भी है कि 2003 में दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि सीमा विवाद था भारत और चीन के बीच में। तो भारत ने क्या किया था कि जो जिस उस पे सीमा विवाद था वो वाला एरिया भारत ने चीन को सौंप दिया। और वो इसलिए किया ताकि भारत और चीन के अच्छे संबंध बने रहे। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई है। आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे है कि चीन और भारत का कि दोस्ती मतलब कैसे स्टार्ट हुई, श्री गणेश कैसे हुआ उसका। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि भारत की जो विदेश नीति था, उसका जो गुट निरपेक्षता की नीति थी, उसमें क्या था कि पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने हैं। ठीक है, 1949 में क्या हुआ था, चीन ने साम्यवादी शासन की स्थापना की थी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो भारत है उसने वो एक ऐसा गैर कम्युनिस्ट देश था जिसने कि चीन को मान्यता प्रदान की। यानी कि जो भारत है उसने चीन का सपोर्ट भी किया। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो आपको पता होगा कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं, उसमें से एक चीन भी है। तो भारत ने चीन का सपोर्ट किया कि आप स्थायी सदस्य बनो, उसकी मतलब कि उसका सपोर्ट किया, उसको वोट भी किया। तो
ऐसा हुआ। फिर यहाँ क्या था कि भारत चाहता था, मैंने आपको ऊपर बताया था कि चीन और भारत का एक विवाद था, तो तिब्बत को लेके, ठीक है? तो भारत ने वो भी मतलब कि अपना वो वाला हिस्सा उसको दे दिया था, किसको? चीन को दे दिया। क्योंकि तिब्बत जो था भारत के एरिया में आता था, परंतु चीन को लगता था वो उसके एरिया में आता है। तो भारत ने बोला चलो ठीक है, हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध अच्छे होने चाहिए और ये हिस्सा हम उन लोगों को दे देते हैं। तो उन लोगों को दे दिया और यहाँ पे आके साइन-वाइन हुए। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे हमारे भारत में आए थे और पंचशील जो सिद्धांत है उन पे सिग्नेचर हुए और ये वाला हिस्सा हमने उन्हों को सौंप दिया। तो दोनों देशों के बीच अच्छे मधुर संबंध चलते रहे और गुट निरपेक्षता की नीति यही थी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उन्हों के साथ हमें अच्छे से रहना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें नॉर्मल अच्छी चल रही थी, परंतु बाद में क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान सॉरी भारत और चीन के बीच में टकरार आने लग जाती है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए भारत जैसे कि भारत ने चीन को जो तिब्बत का हिस्सा दिया था, वो जो समझौता हुआ था, वो पूर्ण रूप से एकदम ये बोलते हैं ना कि बहुत साल भी नहीं हुए थे, कुछ ही टाइम हुआ था और चीन ने क्या किया सीमा विवाद फिर से मतलब कि खड़ा हो गया। जो सीमा विवाद था वापस से हो गया कौन-सा? मैकमोहन रेखा का। अब चीन क्या बोलता है कि मैकमोहन रेखा है हमारे एरिया में आती है, हमारे मैप में आती है, ठीक है? आपके में नहीं आती है, भारत को बोलता है और भारत बोलता है तो हमारी लाइन है, हमारी ही जो भारत की रेखा है वो है। परंतु चीन ने क्या किया बहुत चतुरता से उसने अपने मैप में वो वाली रेखा शो कर दी और बोला ये हमारा है देख लो। तो वापस से फिर इन भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद होता रहा। अब सीमा विवाद होने के बाद क्या हुआ और देखिए ऐसा क्यों हुआ? चीन जो है वापस से इस विवाद को क्यों खड़ा करने लग गया? क्योंकि चीन को अब ऐसा लगने लगा कि भारत जो है ना एशिया के जो दक्षिणी देश है, एशिया जो देश है मान लो एशिया जो है उसमें भारत का मतलब कि भारत एक शक्ति के रूप में ना उभरे। भारत का नेतृत्व ना चले, खाली मेरा चले। मैं एक शक्ति के रूप में उभरूँ दक्षिण साइड में और एशिया में। तो इसलिए वो भारत की जो छवि होती है जो छवि को खराब करना चाहता था, धूल-मिल करना चाहता था जिसके कारण चीन क्या करता था भारत की बुराइयां करने लग गया भारत पे सीमा विवाद करने लग गया ताकि भारत जो है वो मतलब कि उसकी जो छवि है वो खराब हो जाए तो इसलिए भारत ने पाकिस्तान का भी साथ दिया जो कश्मीर की समस्या है हमारी पाकिस्तान के साथ तो भारत ने सॉरी चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया ताकि जो पाकिस्तान है उसको अच्छा सपोर्ट मिल सके ठीक है तो इसलिए उसको हर चीज में सहायता करने लगा और बीच में इंटरफेयर करने लगा जबकि चीन का तो कोई वो ही नहीं है मैटर ही नहीं है कश्मीर को लेके है ना हमारा तो पाकिस्तान के साथ है तो भारत उसमें इंटरफेयर करने लगा परंतु जो चीन है वो ऑफिशियल रूप से ऐसे नहीं जताता कि मैं मतलब कि लड़ाई करना चाहता हूँ पाकिस्तान के फेवर के साथ ठीक है क्योंकि चीन को पता है कि भारत के जो संबंध है वो अमेरिका रूस बहुत बड़ी बड़ी जो देश हैं उनके साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध हैं तो चीन है ना ऐसा नहीं कर सकता कि कोई अब अटैक कर दे या कुछ कर दे क्योंकि भारत को चीन को भी पता है कि हमारा जो संबंध है वो उन देशों से है वो भी हमारा सपोर्ट करेंगे तो ये मैं आपको आगे की बातें बता रही हूँ जो आगे लिखी हुई आएंगी बट मैंने अभी बता दी हैं आपको तो जो चीन है उसने क्या किया कि भारत पे आक्रमण कर दिया ठीक है क्योंकि कश्मीर के लेके समस्या जो चल रही थी विवाद चल रहा था तो क्या कहते हैं उसका सपोर्ट कर रहा था चीन तो पाकिस्तान का तो क्या कहते हैं उनको बम उम बहुत सारी चीजों में हेल्प की और जो भारत की चौकियां होती हैं उस पर गोलीबारी कर दी और बहुत सारे सैनिक जो है शहीद हो गए और फिर क्या किया चीन ने 1962 में भारत पे आक्रमण कर दिया ठीक है आक्रमण करा चीन जीत भी गया इससे क्या हुआ भारत की छवि और ज्यादा खराब होगी इससे ये पता चलता है ना जब कोई देश हार जाता है तो ये पता चलता है ये देश कमजोर है ठीक है तो ऐसा फिर प्रतीत होने लगा कि अब फिर भारत की छवि खराब होगी भारत को लोग समझेंगे कि ये तो हार जाएगा सबसे तो इसलिए फिर क्या कहते हैं कि फिर जब आक्रमण किया उसके बाद चीन ने बहुत सारा एरिया जो है कब्जा कर लिया ठीक है बहुत सारे एरिया को कब्जा कर लिया यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट करके आराम से इसको पढ़ सकते हो और अगर आपकी क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है अगर आप ये मेंशन करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव उससे पड़ता है परंतु अगर आपको याद नहीं है तो आप गलत मत मेंशन करके आना उससे नेगेटिव आपका प्रभाव पड़ेगा वहाँ पे ठीक है तो अगर आपको याद होते तो वहाँ लिख लेना एग्जाम में फिर उसके बाद बता रहे हैं 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में वो समाप्त हो गया था 1963 में फिर चीन ने क्या किया कि पाकिस्तान का साथ देना स्टार्ट कर दिया ठीक है और पाकिस्तान के साथ समझौते किए और साथ दिया फिर उसके बाद 1964 में क्या हुआ चीन ने जो अणु होते हैं या विस्फोट जो होते हैं पाकिस्तान को
मतलब दिए भी, और पाकिस्तान को भड़काया भारत के खिलाफ कि जैसे कि होता है ना कि हमारा तो पाकिस्तान से वैसे ही बहुत विवाद चल रहे हैं, सीमा को लेके, पानी को लेके, और कश्मीर को लेके भी चल रहा है। अब तो कश्मीर भारत में ही है पूरा, कोई वो नहीं है। बट अभी भी क्या है, पाकिस्तान जो है अभी भी अपनी नजरें गड़ाए बैठा है कश्मीर के ऊपर। ठीक है, तो चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और उकसाने लग गया, हमारे विरोध में उसको भड़काने लग गया। तो फिर आपको पता ही है कि फिर जो पाकिस्तान है उसने भी आक्रमण किया भारत के ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें बताई गई कि किस प्रकार से भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में, और चीन ने उसका सपोर्ट भी किया। सॉरी, ये थोड़ा नीचे आ गए हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं। तो चीन ने उसका सपोर्ट भी किया, पर खुल के बोलते हैं ना कि उसने आक्रमण नहीं किया चीन ने हमारे ऊपर। जब पाकिस्तान लड़ाई कर रहा था, हमसे युद्ध कर रहा था, तो चीन ने बिल्कुल ऐसे सामने फ्रंट फुट पे आके हमारे ऊपर आक्रमण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि चीन को पता है कि हमारे साथ अमेरिका, रूस, ये सब हैं, हमारे साथ हैं। तो अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो वो भी फिर मतलब वो भी हमारा साथ देंगे, अमेरिका, रूस, और फिर वो हार ही जाएगा चीन और पाकिस्तान जो है, क्योंकि ज्यादा पावरफुल अमेरिका, रूस, इनके पास बहुत सारी परमाणु बम और बहुत सारे हथियार हैं इसलिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी इन्हों के मौजूदा हालात कैसे हैं। यहाँ पे मैं और भी चीज आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, अब चीन जो है वो पता है क्या सोचता है। अभी इसमें तो ये बता दिया कि चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, ऐसे हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा खराब है। अब इसमें हमको एक और पॉइंट ऐड करना है, वो मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा, बट वो पॉइंट है भारत चीन संबंधों का परिवर्तनशील। ठीक है, जो अब परिवर्तन परिवर्तन हुआ है जो, वो कैसे हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें तो सब बताया गया है कि हमारे साथ लड़ाई उड़ाई हुई है, जो भी युद्ध हुआ है, उसके बाद परिवर्तन कैसे हुआ कि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अब मधुर संबंध बनाए। वैसे तो हम यहाँ से ज्यादा पहल नहीं हुई है, वो चीन ने भी पहल की है अपनी तरफ से, दोनों ने एक दूसरे से पहल की है, क्योंकि चीन को लगा कि जो भारत है अब है ना, उसके साथ तो बाकी देशों के बहुत अच्छे संबंध होने लग गए हैं। तो क्यों ना मैं भी अब अच्छा, मतलब कि अपने संबंध अपने अच्छे वो करूँ, इनसे संबंध बनाऊं, और जो लड़ाई झगड़ा उसको हल्का कम करूं। क्योंकि ऐसे क्या होगा, चीन के जो फिर वो जो है चीन का जो पता चलेगा वो खराब दिखेगा, चीन की जो छवि है वो खराब दिखेगी। इसलिए चीन भी अब थोड़ा शांत हो गया, आक्रमण नहीं कर रहा। आपको पता है पहले के टाइम पे दो युद्ध किए थे हमारे साथ, अब ऐसा कुछ नहीं कर रहा। बट ये है कि सीमा विवाद अभी भी रिसेंटली में भी होता रहता है, परंतु चीन जो है अपने आप को साफ दिखाता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारी तरफ से कोई पहल नहीं हुई है, क्योंकि उसको पता है भारत भी एक शक्तिशाली देश बन चुका है। अब इसके साथ पंगा लेना ठीक नहीं है। अब हमको थोड़े ठीक ठाक हमें अपने वो बनाने हैं कि मुंह पे तो दिखाता है हम बहुत शरीफ हैं, हम तुम्हारे साथ अच्छे रिश्ते निभाना चाहते हैं, पीठ पीछे वो बहुत सारी चीजें करता रहते हैं। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत सारे समझौते किए वहां जाके चीन में, वहां की यात्रा की, वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे देश में आके यात्रा की और संबंध को थोड़ा ठीक किया। ठीक है, ये सब चीजें। अब देखिए स्टूडेंट, जो अभी तक मैंने पॉइंट आपको करवाए हैं इसमें, तो वो पॉइंट से भी अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर चीन और भारत का है तो वो सारे पॉइंट आप उसमें इंक्लूड कर देना। ये भी उसमें ही आएगा वैसे, कि भारत चीन के संबंध जो अभी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उसमें ही आएगा। और ये अलग से भी आ सकता है कि अभी कैसे उनके मतलब कि संबंध है भारत चीन का, रिसेंट में कैसा चल रहा है सब। पहले का तो आप इसमें बता दिया और ये उसमें ऐड भी होगा, बट अगर रिसेंट का खाली पूछा जाए तो ये आपको लिखना है वहां पे। तो चलिए ये भी देख लेते हैं हम। देखिए, अब जो चीन और भारत के अभी जो रिसेंट में है वो ठीक ठाक संबंध है, मधुर संबंध है। वो इसलिए क्योंकि आपको मैंने बताया कि अब चीन को ही पता है हमारा देश अब शक्तिशाली है। ठीक है, हमारा देश जो है भारत, उसका बहुत सारे देशों से अच्छे संबंध है, और वो भी अच्छे देशों से, जो विकसित देश हैं, बड़े बड़े देश है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि जो चीन है उसका जो चीन है वो पाकिस्तान का विरोध कर रहा है, जैसे कि जो आपको पता है पाकिस्तान बहुत ज्यादा आतंकवाद फैला रहा है ना। तो चीन भी अब क्या है, भारत का साथ दे रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान है भारत में ज्यादा आतंकवाद कर रहा है ना, यहीं पर ही तो ज्यादा वो करता रहता है, लड़ाइयाँ करता रहता है। तो चीन भी जो है मतलब कि भारत का साथ देता है, और जब भारत विश्व स्तर पे पाकिस्तान के लिए बोलता है आतंकवाद फैला रहा है, तो चीन हमारा विरोध नहीं करता, हमारे पक्ष में ही रहता है। ठीक है, मतलब कि कुछ या तो फिर बोलता ही नहीं है, या तो फिर हमारा विरोध तो करता नहीं है अब। उसके बाद है सेकंड है कि कश्मीर की जो समस्या है, चीन भारत का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि अब चीन जो है वो अगेंस्ट में नहीं बोल रहा। आपको पता है ना रिसेंट में क्या हुआ कि कश्मीर को एक कहते हैं वो कर दिया गया है, हमारे उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो क्या हो रहा है कि चीन जो है इसके अगेंस्ट में अभी कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम चुप है।
ठीक है? उसके बाद है कि भारत ने जो परमाणु शक्ति संपन्न है, पर जो चीन है उसके विरोध में या उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है उसने। जैसे कि चीन हमारे पास क्या कहते हैं परमाणु है, सब चीज़ें हमारे पास भी, तो चीन हमारे अगेंस्ट में नहीं बोल रहा है इसके बारे में कि इन्हों के पास तो ये है, इन्होंने कहते हैं पोखरण में टेस्ट किया था। ये सब चीज़ें वो कुछ नहीं बोलता है, हमारे विरुद्ध में नहीं बोलता मतलब अभी कुछ। और देखिए भारत और चीन के जो संबंध हैं वो मधुर चल रहे हैं, व्यापारिक रूप से बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है भारत में चीन का कितना सामान आता है ना? यहाँ पे निर्यात आयात दोनों अच्छे से चल रहा है अभी। और द्विपक्षीय व्यापार जो है उस समझौता हुआ है, इस पे द्विपक्षीय आप समझते हैं ना, इधर से भी होगा, वहां से भी होगा और यहाँ से भी। चीन और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे में आयात निर्यात कर सकते हैं, ये समझौते हुए तो मधुर जो है चल रहे हैं। और उसके बाद भारत और चीन और भारत के बीच में वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय जो है समझौते ये भी हुए हैं। जैसे कि आप वैज्ञानिक के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के तकनीकी शिक्षा, इन सब के क्षेत्र में आदान प्रदान कर सकते हैं अपनी चीजों को। ठीक है? उसके बाद है चीन और भारत मिलकर सीमा समस्या जो है उसका समाधान ढूंढ रहे कि जो भी हमारी सीमा समस्या होती है शांतिपूर्ण कैसे हम उस चीज को सॉल्व करें। हम लड़ाई झगड़ा ना करें, शांतिपूर्ण बैठ के उस चीजों को सॉल्व करें, ताकि हम सहमति भी हो सके हमारी पूरी। आपको पता ही होगा अभी सीमा विवाद जो हुआ था, तो मतलब कि शांतिपूर्ण रह के समाधान किया जाए। आपको पता है रिसेंट में अभी क्या होता है कि जो चीन है उसने भारत के सैनिकों पे हमला जब कर दिया था, तो भारत और चीन के बीच में एक शांतिपूर्ण बैठक हुई थी। और फिर उसमें जो भी चीजें थी सब सलाह मशवरा हो गया था, बातचीत हो गई थी। मतलब ये आज के टाइम पे अब लड़ाई झगड़ा युद्ध जैसी स्थिति नहीं आती है। और इसको शांत करने के लिए जो होते हैं मध्यस्थता होती है, समझौता होता है, अब ये किया जाता है शांतिपूर्ण रूप से। उसके बाद है मानव अधिकार के प्रश्न पर भी चीन भारत का समर्थन करता है, क्योंकि मानव अधिकार के ऊपर भारत बहुत मतलब कि अपनी बातें रखता है, बताता है कि मानव अधिकार का उल्लंघन ना हो। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मानव अधिकार को लेके भारत बहुत अपने बताते हैं चीजें, तो चीन उसका समर्थन करते हैं। उसके बाद जो कारगिल युद्ध में चीन ने भारत का समर्थन किया था, आपको पता होगा कारगिल युद्ध जो हुआ था, तो चीन ने भारत का समर्थन किया। और अभी आपको पता होगा बहुत सारी स्ट्राइक हुई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो चीन ने हमारे अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला। ठीक है, नॉर्मली सब है। तो बस यही बता रहे हैं कि चीन जो है, आप ये समझ लो अभी एक तरीके से शांत है। ठीक है, अभी हमारे विरुद्ध में ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि चीन को भी पता है अब एशिया में भारत भी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में है। भारत अब कोई ऐसे नॉर्मल सा देश नहीं है, भारत के पास बहुत सारी चीजें हैं। और भारत एक बहुत अच्छा देश है, तो इसलिए चीन भी फिर उससे डरता है। ठीक है, डरना तो नहीं बोल सकते, ये भी बोल सकते हैं कि चीन मतलब कि मतलब अपने साइड से कुछ ऐसा नहीं करना चाहता कि सारे देश उसके विरुद्ध हो जाएं। क्योंकि आपको पता ही है कि अमेरिका भारत के भी अमेरिका और चीन जो है एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, परंतु जो अमेरिका और भारत है उनके बीच में अच्छे संबंध हैं। ठीक है, ऐसे ही रूस के साथ भी है। तो चीन क्या सोचता है कि अगर मैं भारत से भी दुश्मनी ले लूंगा, तो मेरे साइड तो कोई नहीं रहेगा पाकिस्तान को छोड़ के। और पाकिस्तान तो आपको पता ही है बहुत मतलब कि शक्तिशाली देश है नहीं अभी। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और ये आप जरूर से करके जाना, इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। भारत और चीन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको आंसर ये लिख के आने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब आगे मैं और वीडियो अपलोड करूंगी MPSC 1 के ऊपर, और पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे फर्स्ट ईयर की हो सेकंड ईयर की हो, मैं सारी वीडियोस अपलोड करूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन करूंगी। आपके कोई भी फ्रेंड्स हो जो अदर सब्जेक्ट के हो, इग्नू के हो या फिर DU के हो, वो उन्हों को भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उनके सब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियो बना सकूं। अगर आपको इनकी PDF लेनी है तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, बट PDF के कुछ चार्जेस होंगे, वो आप पे करके इसकी PDF ले सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो को पोस्ट करके इजिली पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।